नमस्कार, सुप्रभात। आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, एक तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे। उसके नज़दीक ही एक बहुत विशाल सा वृक्ष था। एक दिन एक मेढक ने सोचा कि मैं इसके शिखर पर पहुंचूंगा, और वो चढ़ने लगा। अब चढ़ रहा था तो बाकी के सभी मेढक चिल्लाने लगे कि अरे क्या कर रहे हो, गिरोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज तक कोई भी उसकी चोटी पर नहीं पहुँच पाया है। लेकिन वो चढ़ता रहा और शिखर पर पहुंच गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। उसे लगा कि उसके ये जो साथी मेढक हैं उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ, तुम चढ़ जाओगे, तुम पहुंच जाओगे, और वो पहुंच गया। मित्रों, जीवन में भी कई बार नकारात्मक बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, लोग आते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे समय पर हमें भी बहरा बन जाना चाहिए। उनकी बातें हमें प्रभावित ना करें। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे उस मेढक की तरह, तो हमें भी शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप शिखर पर पहुंचें, अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि निंदा करने वाला। कहते हैं कि बुरा देखने वाला उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि बुरा करने वाला। अगर कोई निंदा करता है और हम उसे रुचि से सुनते हैं तो भागीदारी हमारी भी गिनी जाती है। इसलिए निंदा करना तो दूर की बात है, लेकिन निंदा किसी की सुने भी नहीं, क्योंकि जैसा हम सुनते, देखते या सोचते हैं वैसा हम बनने लगते हैं, और शुरुआत हमेशा सुनने से ही होती है। तो सदा सकारात्मक बातों रूपी मोती ही ग्रहण करें, कचरे को स्वयं तक आने ही ना दे। परचिंतन व प्रदर्शन से बचें, क्योंकि परचिंतन ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। मित्रों, गलतियां तो हम सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधार लेना बुद्धिमानी है। ये गलतियाँ दूसरों के साथ हों ये ज़रूरी नहीं है। ये गलतियाँ अपने कार्य को लेकर हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार ये गलतियाँ हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के करते हैं, और वहाँ हमें ध्यान रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यदि हम व्यायाम नहीं करते, अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, मेडिटेशन नहीं करते, योगा नहीं करते, इन सब में हम गलतियाँ करते रहते हैं अपने आलस्य के कारण या फिर अपने अलबेलेपन के कारण, तो ये गलतियाँ बहुत भारी पड़ जाती हैं और बीमारी के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। हम कतई नहीं चाहते कि आप अस्वस्थ हों, आप बीमार हों, इसीलिए इस गलती से आप ज़रूर मुक्त हों, ऐसी हम कामना करते हैं। अपने जीवन में अपने खान पान पर, अपने योगा, व्यायाम, इन सभी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें, और ऐसा ही ध्यान हमें दिलाता है रोज़ ही आपकी सेहत आपके हाथ में, जिसमें हम बहुत ही विशेष बातें आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं। आइए देखें आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है। सवेरे जल्दी उठने की जो आवश्यकता है उसके बहुत सारे हम रीजंस कह सकते हैं। एक टेक्निकल रीजन यह है कि सवेरे 8 बजे आप में से कईयों का टेस्ट भी हुआ होगा, कहते कॉर्टिजोल टेस्ट, वो 2 बार होता है, सवेरे 8 बजे, दिन में 2 बजे। सवेरे 8 बजे वो डबल होता है, 2 बजे वो आधा हो जाता है। क्यों पता है? ये बॉडी की ही सिस्टम है कि मॉर्निंग में कॉर्टिसोल जो अच्छा हार्मोन एज सच नहीं है। जैसे हमारे पास भी जब लोग आते हैं दवाई के लिए, कहते इसमें स्टेरॉइड तो नहीं है, परंतु देखो आप वो स्टेरॉइड जो आपका बढ़ रहा है उसको आप कम नहीं कर रहे हो। 8 बजे क्यों चेक कर रहे हैं? अगर इससे भी पहले किया जाए, 6 बजे किया जाए, 4 बजे किया जाए, तो हो सकता है और भी ज्यादा हो। और ये स्टेरॉइड अच्छी चीज नहीं है, कॉर्टिसोल अच्छा हार्मोन नहीं है। हम उसका जितना कम उपयोग करें उतना अच्छा है। जब भी आप टेंशन में आते, एंजाइटी में आते, तो वो कॉर्टिसोल बढ़ता है। ऐसे भी चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए तो कॉर्टिसोल की आवश्यकता है, परंतु मात्रा कम है। और जितना उसको कम आप उपयोग करेंगे, सवेरे थोड़ा जल्दी उठ करके जो भी आप मेडिटेशन करो, योग करो, वॉकिंग करो, कई तरीके हो सकते कि जिससे आप कॉर्टिसोल लेवल को कम कर पाएंगे।
तो अगर वो कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा फायदा है। तो देखो, ये भी अगर आपने साइंटिफिक रीजन समझ लिया तो आप एफर्ट करने लगेंगे। फिर शाम को भी, रात को भी थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल नहीं है। 2-4 दिन लगेगा कि भी नींद नहीं आई, लेकिन फिर ब्रेन उसको एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरा, धीरे धीरे जब उसके फायदे दिखाई देने लगेंगे तो वो एक सेकंड हैबिट आपके लिए हो जाएगा। नमस्कार। मित्रों, जीवन में जो धोखा खाने या फिर कुछ गलतियां हो जाने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाते, बल्कि ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे होते हैं, वही शिखर पर पहुंचते हैं, वही सर्व के प्रिय बनते हैं, वही ईश्वर के प्रिय बनते हैं। कई बार अपने गलत कदम के लिए, अपने गलत कार्य के लिए हम दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, जीवन में ये बात आई जिसके कारण से मैंने ये कदम उठाया। लेकिन ये कह देना, दूसरों पर दोष दे देना बहुत आसान है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अपनी ईमानदारी को बनाए रखना, अपने आप को सत्य पथ पर चलाना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, एक अच्छे और शक्तिशाली इंसान की निशानी है। और ऐसा ही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का बहुत ही सहजता से सामना करते हैं आध्यात्म की मदद से। आइए देखें आज के इस खास सेगमेंट में हमारे साथ कौन है। वैल्यूज़ की हम अगर बात करें तो ये इतना चैलेंजिंग जॉब है, तो क्या वैल्यूज़ और सिद्धांत को आप लेकर के चलते हैं इस जॉब में अपने साथ? सबसे पहले तो जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम अपने आप में एक प्राइड फील करते हैं। बिल्कुल। सो वो और जब हमारे साथ एक ऐसा एम जुड़ा होता है कि हम एक अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो अपने आप में आप बहुत गौरवान्वित फील करते हो। और मैं भी वो प्राइड फील करती हूँ हमेशा। और इसी प्राइड को लेकर हम, वही हमारा जोश होता है आगे काम करने के लिए। जी। बिल्कुल, आपने नारी शक्ति की एक मिसाल कायम की है। तो आप जो हमारे भारतवर्ष में इतनी महिलाएं हैं, उन लोगों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो अपने फील्ड में इस शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज? सबसे ज़्यादा जो मुझे फील होता है कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप एंड लेडीज शुड ऑलवेज फील दैट हम किसी भी पॉइंट पे ये ना फील करें कि हमें अब सब कुछ आ चुका है। वो अल्टीमेट मोमेंट कभी भी नहीं आएगा एंड आपको हमेशा अपने आप को ग्रो करते रहना चाहिए। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमें भी अपने आप को गियर अप करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहें। हमेशा कोई नया सब्जेक्ट, कोई नई चीज़ लर्न करने की अंदर से एक चाह होनी चाहिए और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक लर्निंग एबिलिटी हमेशा अपने अंदर होनी चाहिए और कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगे उसको तुरंत उसको धारण करने की चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम इसको फिर से हम भी इसको अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकें। जी। इतनी चुनौतीपूर्ण जो आपकी यात्रा है और आपका ये जो जॉब है, तो इसमें आप क्या मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को भी हमें एडिशन एक करना चाहिए? जैसे कि स्पिरिचुअलिटी वर्ड है, वो शायद स्पिरिट से ही आया है और हम सबके अंदर वो स्पिरिट है। तो अगर हमारे अंदर स्पिरिट है तो स्पिरिचुअलिटी होना भी स्वाभाविक है। हम लोग जो ढूंढ रहे हैं वो अपने अंदर ही हमें मिलनी है और अगर एक बार हमें मिल जाए तो हमारे जो गोल्स हैं जिनको हम डिसाइड करते हैं उसको पाना बहुत इजी हो जाता है। तो जो सेल्फ लर्निंग है, आई थिंक दैट इज स्पिरिचुअलिटी। और जब हम उसको ढूंढ लेते हैं तो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। जी। तो नूपुर जी, जैसे आप ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में आए हैं, तो आपको यहाँ के जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पर आपको आकर लगा कि आपकी जो स्पिरिट है वो और गियर अप हो गई है या और चार्ज आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जब हम यहाँ पे आए तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दी ब्रह्म कुमारी सेंटर। दो एक फरीदाबाद में सेंटर है, वहाँ पे मैं एक आपकी पहली सोल्जर से मिली और उन्होंने मुझे इतना प्रभावित किया कि मेरा बहुत मन किया कि मैं इसको और जानूं। और फिर उन्होंने ही मुझे बहुत मोटिवेट किया दैट वी मस्ट कम हियर एंड वी केम हियर। एंड यहाँ पे आके ऐसा लगा कि शायद अभी तक हमारे को बहुत कुछ बाकी है जो हमने सीखा नहीं है लाइफ में, और बहुत सारी अभी भी कहीं ना कहीं गैप्स हैं और वो गैप्स हम भर सकते हैं अगर हम इस बात को फॉलो कर सकें तो। जी। मित्रों, दूसरों की तारीफ तो हमें करनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ खुद की तारीफ भी ज़रूर करनी चाहिए ताकि हम अपने महत्व को समझ सकें, ताकि हम स्वयं ही स्वयं को प्यार कर सकें। कई बार दूसरों की तारीफ़ तो हम बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं,
लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं, खुद को कोसने लगते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ या मेरे द्वारा अच्छे कार्य नहीं होते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं मित्रों, आप जैसे भी हैं बहुत बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे भी हैं वहाँ से आप ऊंचाई की ओर चल सकते हैं यदि अपने आप को प्यार करेंगे, यदि अपने आप को सम्मान देंगे तो खुद ही खुद को टाइम दें, खुद की विशेषताओं को देखें, अच्छाइयों को देखें। जहाँ भी हैं वहाँ से कैसे रास्ता निकाल करके आगे बढ़ा जा सकता है, शिखर की ओर चला जा सकता है, इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा ज़रा ये भी सुनो सेगमेंट लेकर आपके बीच फिर उपस्थित हूँ। एक बार सम्राट अकबर ने बिरबल को बुलाया और उसके सामने एक लाइन खींच दी। कहा कि बिरबल, इस लाइन को किसी भी तरह, किसी भी कोण से मिटाना नहीं है और इस लाइन को छोटी कर देना है। बिरबल ने कहा, जहाँपना ये कौन सी बड़ी बात। बिरबल ने उस लाइन के नीचे एक लाइन और खींच दी और वो लाइन पिछली यानी पहली वाली सम्राट अकबर द्वारा खींची गई लाइन से काफ़ी बड़ी थी। बिरबल ने कहा, देखो जहाँपना, आपकी लाइन छोटी हो गई। बड़ा संदेश है इस प्रसंग में। हमें जीवन में अपनी काबिलियत की लाइन को बड़े करते चलना है। हमें जीवन में अपनी तपस्या की लाइन को बड़े करते चलना है। हमें जीवन में अपने राजयोग की लाइन को बड़े करते चलना है। जब ये लाइन बड़ी होगी तो दूसरों की लाइन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप छोटी हो जाएगी, क्योंकि सकारात्मकता की पंक्ति जितनी बड़ी होती है, नकारात्मकता अपने आप उतनी संकुचित हो जाती है। ओम शांति। मित्रों, चलते चलते एक बहुत ही गहरी सी बात, हम एक छोटी सी लड़ाई के कारण अपने प्यार को ख़त्म कर देते हैं। क्यों ना इसकी जगह हम प्यार से अपनी छोटी मोटी लड़ाई को ख़त्म कर दें। ज़िंदगी कितनी छोटी सी है ना, हम आज हैं, कल हो ना हो, जो हमारे आसपास हैं आज पता नहीं कल हो ना हो। तो क्यों ना इस छोटी सी ज़िंदगी को बहुत प्यार से, बहुत अपनत्व से, बहुत सम्मान के साथ बिताया जाए, क्योंकि ज़िंदगी ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है मित्रों। इसे हम खुशी, प्यार और आनंद के साथ बिताएं। इसे छोटी मोटी लड़ाइयों में, गिले शिकवे में नष्ट ना होने दें, क्योंकि इसमें हमारा बहुत समय चला जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं और हम भी और सामने वाले भी तकलीफ़ और दुख का अनुभव करते हैं। क्यों ना इससे ऊपर उठ जाएं और केवल प्यार, खुशियाँ यही चारों ओर अपने जीवन से बिखराएं। ज़रूर गहराई से इस सुंदर बात पर विचार कीजिएगा और प्यार ही प्यार बांटिएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ बांटिएगा। आपका प्यार और आनंद से भरा हुआ जीवन हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।